या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुराण टॉक में। साथियों, इस बार ये वीडियो है नवदुर्गा के 5वें स्वरूप को लेकर। अपने इस वीडियो में मैं माता के 5वें स्वरूप के बारे में और उनकी कथा के बारे में आपको बताऊंगी। माँ दुर्गा का पंचम स्वरूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी को उनके 5वें स्वरूप में स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थिर होता है। इस माता स्कंद की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठती है उसमें कमल को पकड़ा हुआ है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज भी प्राप्त करते हैं। माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको सुनाते हैं माता स्कंद की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती थी। ये सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि ये स्थिति आपके द्वारा ही पैदा की गई है। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें पार्वती माता के बारे में बताया, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार हैं। इसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में उनके ही पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शंकर पार्वती माता से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव शंकर की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को शर्वाना झील में सुरक्षित रखने के लिए सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज को माँ गंगा को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित शर्वाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माता द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वे बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को शिक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजा गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तारकासुर के युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे के माँ के रूप में पूजा जाता है। माता स्कंद की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजित हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माता दी।